वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे, टॉपिक था हमारा क्या? टॉपिक क्या था हमारा? कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारा जैसे कि एसएससी जेई एग्जाम हुआ, एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड एमपीपीएससी एई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी एई का एग्जाम हुआ और जो सब इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, ये क्या है, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अभी तक हमने क्या पढ़े? स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या जाती है? हमारा रिवीजन। रिवीजन करना हमारा बहुत जरूरी है। और सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जैसे अगर आप पढ़ रहे हो कोई भी, इसमें फॉर्मूले ज्यादा होते तो डेली सबसे पहले आपको 20 to 30 मिनट्स इसमें रिवीजन में देना है। तो हम यहाँ पे क्विकली रिवीजन करते, 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। जैसे कि अभी हमने तक क्या पढ़ चुके? कंक्रीट के बारे में पढ़ चुके। कंक्रीट के कुछ यहाँ पे क्या इसकी जैसे कि यूनिट वगैरह होती है वो हमने देख ली। फिर इसके बाद हमने क्या देखा? स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, कि कंक्रीट को हम कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। काफी टाइम से टॉपिक चल रहा था, तो हमने जब कंक्रीट को मैन्युफैक्चर किया तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़े? यहाँ पे प्रोपोर्शनिंग के बारे में स्टडी किए। प्रोपोर्शनिंग के बाद हमने क्या किए? यहाँ पे बेचिंग के बारे में स्टडी किए। बेचिंग के बाद हम क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं। डायरेक्टली आपसे इसकी प्रोसेस पूछ लेंगे, या तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेंगे, या स्टेप बाय स्टेप कौन सी प्रोसेस हम सबसे फर्स्ट नंबर पे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में एसएससी जेई में पूछा हुआ है, एमपीपीएससी एई में भी आया हुआ है। और इसके अंदर जो हम लोग थ्योरीज पढ़ते हैं, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रोपोर्शनिंग देखा हमने, बेचिंग देखी, मिक्सिंग के बाद हम क्या करते हैं? इसका ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अगर हम करवा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम इसकी क्या प्लेसिंग करवाएंगे। देन प्लेसिंग के बाद हम क्या करेंगे? अगर इसको प्लेस करवा दिए तो कॉम्पैक्शन करवाएंगे। क्या करवाते हैं हम? इसका कॉम्पैक्शन करवाते हैं। अगर इसका कॉम्पैक्शन हो गया तो इसको क्या करेंगे? फिनिशिंग के लिए पहुंचाएंगे। तो फिनिशिंग होने के बाद हम लास्ट प्रोसेस में क्या करते हैं? क्यूरिंग प्रोसेस करते हैं। ये हमारी टोटल कितनी 8 प्रोसेस होती है स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। अब आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। 2022 में जो एमपीपीएससी एई का एग्जाम हुआ था, एमपीपीएससी एई में एंड 2019 में, मतलब कि पूरे कंटिन्यू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पूछ रहा है। मतलब कि ये एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से क्या समझते हैं? स्ट्रेंथ होती क्या है? जब भी हम यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए बात करेंगे तो जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, इसको कैसे डेजिनेट करते हैं? इसको कैसे डेजिनेट किया जाता? तो डेजिनेट बाय द इन द फॉर्म ऑफ नंबर। हम इसको क्या करते हैं? नंबर के फॉर्म में डेजिनेट करते हैं। ओके, और ये किसको प्रिसीड करता है? ये किसको प्रिसीडेट करता है? तो प्रिसीडेट बाय द लेटर। ठीक है, ये किसके थ्रू प्रेसिडेट करता है? लेटर एम। और एम किसको रेफर करता है? अगर हम यहाँ पे एम की बात करेंगे तो एम रेफर करता है मिक्स को। ओके, तो ये चीज हमने पढ़ ली है। एंड जो नंबर रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, जो इम्पोर्टेंट है। हम नंबर के लिए बात कर रहे हैं तो नंबर किसको डेजिनेट करता है? नंबर डेजिनेटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? डेजिनेट करता है। तो हमारा मेन पॉइंट क्या, हमें क्या समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। ओके, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब भी अगर हम यहाँ पे किसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब इंजीनियर में भी पूछा हुआ है, एमपीपीएससी में। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? 5% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कितनी होती है? 5% होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए बात करें, कि बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? तो बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए अगर हम बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? 10% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कितनी होती है? 10%। नेक्स्ट टेंसाइल बेंडिंग, और उसके बाद क्या आ जाती है हमारी शेयर स्ट्रेंथ। अगर हम यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ के लिए बात करें तो शेयर स्ट्रेंथ कितनी होती है? 20%। सो ये कितनी होती है? 5, और सॉरी मैंने ये गलत बता दी। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है? 10, और जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है वो 15, और जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो 20% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 20%, तो 5 तो कुछ होता ही नहीं। हमने यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ 10%, बेंडिंग स्ट्रेंथ 15%। डायरेक्टली यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछते हैं। एंड शेयर स्ट्रेंथ कितनी होती है? 20% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब हम इसके कुछ यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसके डायग्राम के लिए बात करें, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का डायग्राम क्या होता है? स्टॉप करना।
नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके कॉन्क्रीट के डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के डायग्राम के बारे में अगर हम ये बात करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और ये क्या शो करेगा यहाँ पे एफएम क्या शो करता है मीन स्ट्रेंथ, और ये हमारे यहाँ पे क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है एफसी के और कितनी होती है 5%, और अगर हम बात करें ये कितनी होती है 1.65 सिग्मा। तो ये इसका डायग्राम होता है। जनरली हमसे क्या डायग्राम भी पूछ लेते हैं, डायग्राम बनाकर दे देते हैं और क्वेश्चंस में पूछते हैं कि ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, मीन स्ट्रेंथ है, टारगेट स्ट्रेंथ है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का डायग्राम है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके लिए बात करें वैल्यूज के बारे में, जैसे कि डेज के लिए जैसे कि 3 डे 7 डे 14 डे आती है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए बात करें तो 3 दिन में कितनी आती है 1/2 FCK, और 7 दिन के लिए बात करें तो कितनी आ जाएगी 2/3 FCK, और अगर 14 दिन के लिए बात करें तो 0.9 FCK, और अगर 28 दिन के लिए बात करें तो 28 दिन में इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आ जाती है, मतलब कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट की वो स्ट्रेंथ होती है जो शुड नॉट ग्रेटर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, मतलब कि 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। हम क्या पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए, तो इसकी हम यहाँ पे पूरे डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता क्या है। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ब्लो विच नॉट मोर देन 5%, जो 5% से ब्लो नहीं करती ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू दे देंगे या फिर आपको मीन टारगेट स्ट्रेंथ, एफएम को क्या बोला जाता है मीन टारगेट स्ट्रेंथ इसको बोला जाता है, ठीक है। एफएम को या तो आपको इसकी वैल्यू दे देंगे या तो इसकी वैल्यू दे देंगे, और सिग्मा की वैल्यू है जो मैं आपको बताऊंगी कि M15 के लिए क्या यूज करते हैं, M30 M15 20 M25 30 के लिए, और M35 और 50 तक के लिए हम कितनी वैल्यूज लेते हैं सिग्मा के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इसको बोला जाता है सिग्मा को। तो इसका फॉर्मूला अभी आप ऐसे इतना याद रखो कि मीन टारगेट स्ट्रेंथ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.65 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। जनरली सैंपल आर टेस्टेड फॉर 7 डेज के लिए हम सैंपल्स को टेस्टेड करते हैं और 28 डेज, बट आईएस कोड नॉट सजेस्ट 28 डेज स्ट्रेंथ। हम अगर आईएस कोड को रेफर करते हैं तो ये 28 दिन की जो स्ट्रेंथ आती है उसको सजेस्ट नहीं करता है, लेकिन जनरली हम जो सैंपल्स जिसके थ्रू हम टेस्ट करते हैं वो 7 दिन और 28 दिन के लिए हमें प्रेफर करता है। अगर हम यहाँ पे एवरेज ऑफ 3 वैल्यूज कितनी बात करें इस टेकन इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की कैसे प्रोवाइडेड करते हैं, इसमें जो इंडिविजुअल वेरिएशन रहता है डायरेक्टली पूछ लेता है कि कंक्रीट का इंडिविजुअल वेरिएशन कितने से वेरी नहीं करता है, तो इज नॉट मोर देन 15% ऑफ द एवरेज, 15 प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज। तो ये थी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में हम इसके लेबोरेटरी मेथड के लिए बात करने वाले हैं कि लेबोरेटरी मेथड क्या क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम यहाँ पे लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए 3 टेस्ट होती है। फर्स्ट हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, मतलब कि ये क्यूब है, इसमें ये जो लोड लग रहा है अंदर की साइड से लोड लग रहा है, इसको क्या कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए बात करेंगे कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है। एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है क्या स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। हम क्या करते हैं जैसे क्यूब है बाहर की साइड जो लोड लग रहा है इसको हम क्या कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो 3 टेस्ट होते हैं कंप्रेसिव फ्लेक्सुरल स्प्लिट। ओके, अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट के लिए बात करेंगे। ये कोर्स एग्रीगेट का साइज कितना होता है, अप टू 38 mm तक इसका साइज होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब है, हम ये जो क्यूब यूज करते हैं इसका क्या साइज रखते हैं, तो 150 mm, कितना 150 mm और कितना रखते हैं 150 mm। डायरेक्टली आपसे अगर आप इंटरव्यू देने चाहते हो MPPSC का तो वो कंक्रीट की क्यूब का साइज भी पूछ लेंगे, या फिर आपके पास डायरेक्टली 1 लाइनर क्वेश्चंस में आ जाती है। साइज ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा 150 mm,
और हाइट कितनी रखते हैं 300 mm। एंड जो रेट ऑफ लोडिंग इन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, जो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रेट ऑफ लोडिंग कितना रखते हैं 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट यहाँ पे रेट ऑफ लोडिंग रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो टेम्परेचर रहता है, कितना हम यहाँ पे टेम्परेचर स्टोर करते हैं, स्टोर्ड एट टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस एट 90%। और जो ह्यूमिडिटी रहती है वो 24 ± 1/2 आवर ह्यूमिडिटी, देन इमर्स्ड इन वाटर फॉर 7 डेज और 28 डेज। और जो क्यूब की स्ट्रेंथ आती है वो कितनी आती है, स्लेंडर स्ट्रेंथ की 1.25 यहाँ पे स्लेंडर की स्ट्रेंथ आती है, क्यूब स्ट्रेंथ इक्वल टू 1.25 इंटू स्लेंडर स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए एंड नंबर ऑफ सैंपल्स कितने लिए जाते हैं, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए बात करें, जैसे कि 1 से 5 तक हमारे पास कंक्रीट की क्यूब है, तो इसका कितने नंबर ऑफ सैंपल्स यूज करते हैं, 1 सैंपल यूज करते हैं। अगर हमारे पास कंक्रीट वॉल्यूम के लिए बात कर रहा है 1 से 5 के लिए हम 1 सैंपल यूज करते हैं। 6 से 15 के लिए, जैसे ये 6 से 15 के लिए हमारे पास ये इसका क्या है वॉल्यूम है, तो हम नंबर ऑफ सैंपल्स कितने यूज करेंगे, 2 सैंपल्स ओनली यूज करेंगे। अगर 16 से 30 तक है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ओनली कितना है यहाँ पे 16 से 30 तक है, तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने 3 यूज करेंगे। अगर 31 से 50 तक के लिए बात करें, 31 से लेके 50 तक वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, नंबर ऑफ सैंपल 4। और अगर 50 से ज्यादा हमने यहाँ पे कंक्रीट का वॉल्यूम यूज कर लिए, तो जो नंबर ऑफ सैंपल्स आएंगे वो 4+1 नंबर फॉर ईच 50 क्यूबिक मीटर तक। तो ये आज का टॉपिक था हमारा क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें एक और पॉइंट बचा हुआ था कि जो क्यूब रहते हैं, क्यूब मोल्ड जो रहता है हमारे पास, इसको कितने में फिल्ड किया जाता है। अगर हम बात करेंगे तो 3 लेयर में इसको क्या करते हैं, फिल्ड करते हैं। अब वो 3 लेयर क्या होती है, जैसे 3 लेयर में अगर हम इसको फिल्ड करते हैं तो फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे 35 टाइम्स पर लेयर, 35 टाइम्स पर लेयर, वो भी कितने 15 सेंटीमीटर तक, 15 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड आ जाता है क्या 25 टाइम पर लेयर, 25 टाइम पर लेयर। अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, विथ जो टैंपिंग रॉड होती है, सॉरी मैं इसको बताना आपको भूल गई, ये डायरेक्टली यहाँ पे टैंपिंग रॉड का पूछ लेता है। टैंपिंग रॉड जो रहती है, टैंपिंग रॉड के लिए हम यहाँ पे कितना यूज करते हैं 16 mm हम यहाँ पे यूज करते हैं। और डाया 16 mm क्या यूज करते हैं, डाया। और अगर हम इसके लिए बात करें लेंथ के लिए, तो लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे, लेंथ 600 mm इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। टैंपिंग रॉड 16 mm एंड लेंथ 600 mm। तो आज हमने डिस्कस कर लिया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले इसकी क्या है यहाँ पे फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ।